प्रेज द लॉर्ड, शालोम। मेरी ओर से जय मसीह की सबको। मैं विश्वास करती हूँ आज आप सुपर ब्लेसड हो, क्योंकि आज बहुत खास दिन है हमारे लिए और आज है संडे। खुदावन ने हमारे जीवनों में बहुत सारे काम किए हैं, उस बात की गवाहियों का दिन है, उस बात की परमेश्वर से आज मुलाकात करने का दिन है। बहुत खास दिन है हमारे लिए। आमीन। तो मैं विश्वास करती हूँ आप सब लोग रेडी हो खुदा की हजूरी में जाने के लिए, और मैं भी रेडी हूँ परमेश्वर की हजूरी में जाने के लिए। उससे पहले मैं आप लोगों के बीच में एक वचन लेके आई हूँ जो खुदावन ने मुझे दिया। आज मैं अपने चर्च में ये प्रचार नहीं कर रही, पर मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कल रात लाइव सेशन में भी इसे प्रचार किया है। और आज इस प्रचार में भी मैं यही बताने वाली हूँ कि आपकी प्रार्थना बहुत पावरफुल है। आपकी जो प्रार्थना है ना, आपके लिए बहुत आशीष को लेके आ सकती है। बस आपकी प्रार्थना जो है स्पिरिचुअल होनी चाहिए। आपकी प्रार्थना हालात देखकर नहीं, आपकी प्रार्थना जो एरिया है उसे देखकर नहीं, आपकी प्रार्थना हमेशा एक जैसी होनी चाहिए, पावरफुल प्रार्थना होनी चाहिए। आमीन। तो आइए मैं चलती हूँ वचन में कि यहाँ पे दो शख्स की बात करने वाली, दो इंसान है यहाँ पे जो खुदा के खादिम है, और दोनों प्रार्थना करते किस एरिया में रह रहे हैं, किस हालात में रह रहे हैं और कैसे प्रार्थना करें और क्या रिजल्ट मिला, आज मैं सब बताने वाली हूँ आपको। जल्दी से 10 से 15 मिनट का टाइम लूंगी, बस मैं इस मैसेज को क्लोज करूंगी क्योंकि मेरा भी टाइम हो चुका चर्च जाने का। और चलिए शुरू करते हैं। प्रेरितों के कार्य उसका 16 अध्याय उसकी 25 आयत। प्रेरितों के कार्य 16 चैप्टर 25, यानी कि पंजाबी में रसूलुल्लाह दी करताब। आइए पढ़ते हैं। यहाँ पे दो इंसानों की बात है, पौलुस और सिलास की बात आज मैं करने जा रही हूँ। लिखा, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते परमेश्वर के भजन गा रहे थे, कैदी उनकी सुन रहे थे। आपको पता है यहाँ पे पौलुस और सिलास अच्छी जगह पे नहीं बैठे हैं। यहाँ पे पौलुस और सिलास एक अच्छा एरिया में नहीं बैठे, अच्छे हालात में नहीं बैठे हैं, वो जेल के अंदर बंद है। पौलुस और सिलास दोनों खुदा के खादिम जेल के अंदर बंद है, और वहां पे उनके हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में कांट है, और तब भी वो क्या करे, परमेश्वर की आराधना करे, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। आमीन। ये बहुत बड़ी बात होती है। हमारे हालात देख के हम प्रार्थना ना करें कभी भी। हमारे हालात अच्छे हैं तो हम प्रार्थना करें, हमारे हालात बुरे हैं तो हम प्रार्थना नहीं कर रहे, हमसे हो नहीं रही है, हमारा टेंशन है, बहुत बोझ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पौलुस और सिलास को जब मैं पढ़ रही हूँ तो मैं साफ और क्लियर शब्दों में ये पढ़ पा रही हूँ कि वहां पे बहुत ही क्रिटिकल कंडीशंस है इनकी, बहुत हालात बुरे हैं इनके। इनके हाथ बंधे हुए हैं, पांव बंधे हुए, ना चल सकते हैं, ना कुछ पकड़ सकते हैं, ना परमेश्वर की आराधना अच्छे से कर पा रहे, पर फिर भी वो परमेश्वर के भजन गा रहे हैं। फिर भी इन हालात, इन मुश्किल घड़ी में परमेश्वर को याद कर रहे हैं। वो रो नहीं रहे, वो चिल्ला नहीं रहे, वो किसी को कुछ नहीं बोल रहे हैं, और वो केवल गीत और भजन प्रभु के गा रहे हैं। लिखा है कैदी उनकी सुन रहे। जितने लोग आसपास बैठे कैदी, जितने जेल के अंदर कैद थे, वो सारे परमेश्वर के उस गीत भजन को, उस खुदा के दासों को सुन रहे थे। आमीन। आपकी प्रार्थना केवल आपके बचाव का कारण नहीं, आपके टच में रहने वाले लोगों के बचाव का कारण है। जो बंदा आपके टच में, जो इंसान आपके टच में है, वो भी आपके द्वारा आशीषित है। आमीन। क्योंकि आप प्रार्थना कैसे कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। किस किस हृदय से प्रार्थना कर रहे हो आप, कहाँ पे प्रार्थना कर रहे हो आप, किन हालातों में प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर ये देखते हैं। तो आगे लिखा, इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव भी हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए। आमीन। इतने में प्रार्थना करते करते जब वो दोनों प्रार्थना कर रहे हैं तो एकाएक बड़ा भूकंप आया, बड़ा तूफान आया, बड़ा भूचाल आया। और क्या हुआ, जेल के सारे दरवाजे उस भूचाल के द्वारा खुल गए, चमत्कार के द्वारा खुल गए। कैदियों के हाथ से हथकड़ियां सारियां खुल गई, सबके बंधन टूट गए। पौलुस और सिलास जब प्रार्थना कर रहे थे, वो अपने बचाव का कारण नहीं, वो अपनों के बचाव का कारण बने। जितने उनके साथ बैठे हुए थे वो सब के लिए आशीष का कारण बने। आमीन। हालेलुया। आपकी प्रार्थना अपनों के लिए बहुत ही आशीष से भरी हो सकती है। आपकी प्रार्थना आपके टच में रहने, चाहे आप जानते हो उसे नहीं जानते, पर वो बंदा, पर वो इंसान, पर वो बहन, पर वो भाई आपके टच में है, तो आपके टच में रहने वाले लोग भी आपके द्वारा आशीष पाएंगे। आमीन। हालेलुया। बस आपकी प्रार्थना कैसी है, आपकी प्रार्थना कैसी है।
मैं रात को बता रही थी मैसेज में, अगर मान लीजिए कि मैं कॉल कर रही हूँ आपको, आप मान लीजिए कि आप मुझे कॉल कर रहे हैं और आवाज़ जो है वो कट के आ रही है, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। और आवाज़ जब क्लियर नहीं आ रही है, आवाज़ की क्लैरिटी नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग? अगर मैं हूँ, मैं अपनी बात करती हूँ, मैं फ़ोन को कट कर दूँगी क्योंकि मुझे आवाज़ समझ नहीं आ रही है। आप भी मुझे लगता है ऐसा ही करोगे, आवाज़ समझ नहीं आएगी तो ऐसे पकड़ के नहीं रखोगे फ़ोन को कट कर दोगे, है ना? तो ऐसे ही मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता है, परमेश्वर के साथ जो हमारा संबंध है, वो ऐसा होना चाहिए जब प्रभु मुझे आवाज दे तो मुझे क्लियर उसकी आवाज सुने। मैं जब परमेश्वर को आवाज दूं तो मेरी आवाज क्लियर वहां तक पहुंचे। ऐसा नहीं हमारा रिश्ता कट कट करने वाला। कट कट करने का मतलब है कि आप बहुत कम समय अपने परमेश्वर को दे रहे हो, बहुत कम समय आप परमेश्वर से बात कर रहे हो। आप जब बात करते हो तो अपनी करते हो, पर जब प्रभु के बोलने का टाइम होता है तो आप प्रार्थना में से उठ जाते हो। कहीं ऐसा तो नहीं है आपके जीवन में? इसीलिए हमारी ब्लेसिंग्स जो है रुक जाती है, इसलिए हमारी प्रार्थना जो है उत्तर नहीं लेके आती है। हालेलुया। यहाँ पौलुस और सिला जब प्रार्थना करते हैं तो बहुत सारे लोगों के बचाव का कारण बन जाते हैं। आज मेरे भाइयों और बहनों, हमें इस ध्यान देना है इस बात के ऊपर कि मैं अपनों के लिए आशीष का कारण हूँ, आप अपनों के लिए आशीष का कारण है। ये मैं बिलीव दिला सकती हूँ इस वचन के द्वारा। आप ध्यान से सुने इस वचन को। आगे लिखा है, दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। दरोगा एकदम से उठा। जो वहां का केयर टेकर था वो एकदम से उठा और उठकर क्या देखता है कि सारे द्वार खुल गए, सारे दरवाजे खुल गए हैं। आधी रात है तो वो दिया लेके उठता है। अब सारे दरवाजे खुल गए, उसे लगता है सारे कैदी भाग गए, तो वो क्या करता है, अब तलवार से अपने आप को मारना चाहता है क्योंकि कैदी भाग गए। अब टेंशन हो गई है उसे। तभी क्या होता है, तभी जो पौलुस होता है, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा क्योंकि हम सब यहीं पे हैं। पौलुस कहता है, दरोगा कुछ भी मत कर अपने आप को, दरोगा अपने आप को हानि मत पहुंचा, दरोगा कुछ भी ऐसा मत कर, अपनी तलवार अपने पे मत चला क्योंकि हम सब यहीं पे हैं, क्योंकि हम सारे यहीं पे, हम कहीं नहीं गए, हम भागे नहीं है। भागना क्यों है? जब परमेश्वर ने उनके लिए मार्ग को खोल दिया, जब परमेश्वर ने उनके लिए वो दरवाजे को खोल दिया, जब परमेश्वर ने उनके लिए एक बड़ा रास्ता निकाल दिया, तो फिर भागना क्यों है? हम सब यहीं पे हैं। आगे लिखा है, तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिर गया। दिया लिया उसने और आगे गया, पौलुस और सिलास के पांव में गिर गया क्योंकि वो हैरान हो गए इतने बड़े चमत्कार को देख के। पौलुस और सिलास की प्रार्थना बड़ी ही ब्लेसड थी। उसने प्रार्थना ने केवल उनको नहीं बचाया, उनको नहीं छुड़ाया, उनके साथ रहने वाले सारे लोगों को छुड़ा लिया और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? दरोगा कहता है, हे सज्जनों, हे मेरे भाइयों, मैं भी उद्धार पाना चाहता हूँ, बताओ मैं क्या करूं? ध्यान से सुनिए इस बात को, बहुत ही पावरफुल है। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे इस बात को सुनते ही। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाओगे। आमीन। प्रभु यीशु पे भरोसा करो, आप और आपका घराना उद्धार पाओगे। केवल ऐसी प्रार्थना करनी कि परमेश्वर के ऊपर बिलीव लाना है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास लेके आना है, हमारा परमेश्वर हमारे लिए कर सकता है। तो लिखा है वहां पे बहुत सारे लोगों ने बपतिस्मा लिया। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं विश्वास करती हूँ आपने छोटे से मैसेज के द्वारा बहुत कुछ सीखा है। प्रभु आपको बहुत ज्यादा आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।